Times Now exclusive. First up, the BJP chief Rajnath Singh has responded to the Congress's jibe at Narendra Modi, saying people will respond to the Congress just like they did on the Maut Ka Saudagar remark. It's an important meeting for BJP President Rajnath Singh, who's making his first trip to Gujarat. And it's also important because for the first time after Narendra Modi has made a comeback to the Central Parliamentary Board after the new office bearers have been announced. Joining me this afternoon is BJP President Mr. Rajnath Singh. Mr. Rajnath Singh, हर आदमी इस वक्त अपनी टिकटिकी जमाए हुए है इस बात पे कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी क्या एक नया इतिहास रचेंगे। इस नए इतिहास में मोदी जी कितने इम्पोर्टेंट हैं? एकमात्र वही चीफ मिनिस्टर हैं जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाए गए हैं। क्या ये एक तरह से रिकग्निशन है कि बीजेपी उनको अपना सबसे फोरमोस्ट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप समझती है? जहाँ तक नए इतिहास बनाने की बात है, मैं समझता हूँ कि नए इतिहास बनाने में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता के कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक नरेंद्र भाई का प्रश्न है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में इमर्ज होकर इस समय नरेंद्र भाई आए हैं। इस ज़मीनी हकीकत को कोई नकार नहीं सकता। तो आप समझते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज मोर देन इक्वल अमंग द अदर चीफ मिनिस्टर्स लाइक शिवराज सिंह चौहान एज वेल एज रमन सिंह और चीफ मिनिस्टर होपफुल लाइक वसुंधरा राजे? ही विल बी योर मैस्कट फॉर 2014? बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों से तो लोकप्रिय नेता हैं, इसे हमको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। राजनाथ जी, एक सवाल ये भी उठ के आता है कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी अक्सर कहती है कि वहाँ डुअल पावर सेंटर है, लेकिन बीजेपी में तो मल्टीपल पावर सेंटर है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करें? बीजेपी में मल्टीपल पावर सेंटर नहीं है, और इसलिए नहीं है कि बीजेपी बराबर काम करती रही है, तो एक टीम स्पिरिट के साथ काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। और यहाँ पर एक नहीं कहा जा सकता किसी एक व्यक्ति की लीडरशिप कभी रही हो। जैसे अटल जी अडवाणी जी थे, दोनों साथ मिलकर काम करते थे। इस समय मैं हूँ, सुषमा जी हैं, अडवाणी जी हैं, जेटली जी हैं, ये सब सारे लोग हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर जोशी हैं, नितिन जी हैं। तो इस प्रकार की एक टीम स्पिरिट से हम लोग काम, आज से नहीं, जब से बीजेपी एग्जिस्टेंस में आई है तब से। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की टीम पे इतनी विशेष टिप्पणी क्यों होती है बीजेपी? टीम की बात नहीं कही है ना। ऐसा है कि कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता रहा, कोई ना कोई एक लीडर बराबर रहा है वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि जब से हमको इंडिपेंडेंस हासिल हुई है तब से उठाकर भारत की हिस्ट्री को यदि कोई देखे और कांग्रेस की हिस्ट्री को उसमें, तो देखेगा कि केवल एक ही नेता बराबर वहाँ रहा है। Mr. Rajnath Singh, many say that when it comes to wider acceptance in 2014, when it comes to parties like the JDU, it will not be Narendra Modi who will be the most acceptable name. In that situation, can Rajnath Singh be a dark horse? मैं इतना ही कह सकता हूं कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट रहेगी, पूरी तरह से एकजुट रहेगी, क्योंकि बीजेपी, जेडीयू, शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल, यह अलायंस केवल 2-4-10 वर्षों का अलायंस नहीं है, बल्कि ये पिछले 15-20 वर्षों से यह अलायंस लगातार चला आ रहा है। लेकिन जहां तक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का प्रश्न है, पार्टी का प्रेसिडेंट होने के बावजूद मैं यह नहीं कह सकता सीधे कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, क्योंकि यह डिसीजन हमारे यहाँ यदि लिया जाता है तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। पर जिस तरह कंसेंसस आपको लेके बना था बीजेपी प्रेसिडेंट बनने के समय, क्या ऐसा माना जा सकता है कि आप उसी रेस में एक बार प्राइम मिनिस्टीरियल पोस्ट में भी आप होंगे और आप एक डार्क हॉर्स माने जाते? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। मैं तो पार्टी प्रेसिडेंट हूँ। जो फोरम यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड एक ऐसा फोरम है जो यह डिसाइड करेगा कि हु शुड बी प्रोजेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट।
Mr. Narendra Modi's name, as soon as it comes in the mentioning, the Congress has already begun to raise the issue of the 2002 riots. They've even called him Yamraj. How do you respond to that kind of criticism coming from the Congress party? मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के यदि हिस्ट्री को यदि हम देखें तो अभी से नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टरशिप में मैं समझता हूं केवल एक बार ऐसा राइट हुआ है। लेकिन इसके पहले इसी गुजरात में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है तो उनके 5 वर्षों के टेन्योर में 2 बार 3 बार 4 बार कम्युनल राइट्स हुए हैं। लेकिन 2002 का जो यह राइट हुआ, आपने देखा कि उसके बाद फिर गुजरात में पिछले 10-11 वर्षों में कोई भी कम्युनल राइट नहीं हुई। नरेंद्र भाई ने यह काम जरूर किया है कि कास्ट, क्रीड और सेक्ट से ऊपर उठकर बराबर उन्होंने जनता की सेवा करने की भरपूर कोशिश की है और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने कास्ट, क्रीड अथवा सेक्ट के आधार पर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस जो जनता की सेवा की जा सकती है उन्होंने करने की कोशिश की है। राजनाथ जी, सबका ये मानना है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को किसी तरह से भी आगे नहीं आने देना चाहती और उन्होंने कल कांग्रेस ने खुल के कहा है कि घोड़े पे बैठकर तो कोई आएगा नहीं इस देश के सारे दुख या मुश्किलें हरने के लिए, लेकिन हाँ यमराज की तरह भैंस पे आ सकता है। तो ये कांग्रेस की टिप्पणी थी मोदी जी को, आप कैसे रिस्पॉन्ड करें?